चैप्टर का नाम बताओ। बोर्ड कॉम्पोजिशन एंड पावर्स ऑफ द बोर्ड। इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था डायरेक्टर, ठीक है, बोर्ड मीटिंग पढ़ी थी कि डायरेक्टर डायरेक्टर थोड़ा सा कुछ याद है? डायरेक्टर के टाइप्स, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर को रिमूव किया, उसने रिजाइन किया, इतनी सारी बातें पढ़ी थी हमने, सबकी प्रोसेस पढ़ी थी। ऑल्टरनेट डायरेक्टर, एडिशनल, इंडिपेंडेंट, नॉमिनी, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर, वेरी गुड, ठीक है, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, विमेन डायरेक्टर, प्रोफेशनल डायरेक्टर, वेरी गुड। तो हमने पूरा बेसिक डायरेक्टर का पढ़ चुका है, मीनिंग, टाइप्स, प्रोसेस सब पढ़ चुके हैं। अब उन्होंने कहा डायरेक्टर समझ चुके हो, तो अब ये चैप्टर जो है वो डायरेक्टर की मीटिंग को लेकर बात कर, सॉरी, सबसे पहले डायरेक्टर के बोर्ड, डायरेक्टर सिंगल बोला जाता है, और जब सारे डायरेक्टर मिलकर साथ में होते हैं तो बोर्ड बोला जाता है। इसका सबसे पहले कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे। व्हाट डू मीन बाय कॉम्पोजिशन? वेरी गुड। नहीं, इस बोर्ड में कौन कौन है, इस ग्रुप में कौन कौन है? सिंगल डायरेक्टर। अगर 5 लोग हैं तो इनको क्या बोला जाता है? बोर्ड। तो ये 5 लोग में से कौन लोग होंगे? एग्जीक्यूटिव होगा, नॉन एग्जीक्यूटिव होगा, विमेन होगी कि नहीं होगी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा कि नहीं होगा, ये कॉम्पोजिशन कहलाता है। तो ये 5 लोग की जो टीम होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, तो इन 5 में कितने कौन कौन कैसे कैसे डायरेक्टर बनेंगे, क्लियर है? तो ये कॉम्पोजिशन। साथ में हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? उन बोर्ड्स के पास क्या क्या पावर्स है। आर्टिकल में, कंपनी के आर्टिकल में जो कुछ भी लिखा है, मतलब वो सारे काम कौन कर रहा है बच्चा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या क्या पावर है जो वो बोर्ड मीटिंग में काम करते हैं थ्रू बोर्ड रेजोल्यूशन, ये सारी चीजें। फिर हमने क्या पढ़ा? जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में क्या होता है बच्चा? शेयर होल्डर, फिर वो लोग SROR पास करते हैं। तो यहाँ पर हम केवल जो पढ़ने वाले टॉपिक है दैट वाज बोर्ड, ठीक है, बोर्ड का कॉम्पोजिशन और इसके पावर्स। सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बस यही लिखा है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल बॉडी है, खुद से काम कर सकती है क्या? नहीं, उसे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमेशा कौन होते हैं बच्चा? इंडिविजुअल। डायरेक्टर हमेशा क्या होगा? इंडिविजुअल। क्या वो एक आर्टिफिशियल बंदा हो सकता है क्या? नहीं, याद रखना, ठीक है। आदर्श अपन यही है ना बेटा? चलिए, जो ये बोर्ड होता है, ये बोर्ड परफॉर्म करता है 3 इंपॉर्टेंट रोल्स। सबसे पहला रोल क्या बोल रखा है बच्चा? प्रोवाइड डायरेक्शन। फिर क्या करता है? कंट्रोल। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? सपोर्ट एंड एडवाइस। जनरल बातें लिखी हैं, आ जाइए, सारी बातें जनरल। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं? इनको सिंगल हम बोर्ड बोलते हैं। ये सारी डेफिनेशन हम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सारी इंट्रोडक्शन जनरल जनरल बातें। आज जो स्टार्ट करें बोर्ड का कॉम्पोजिशन। सबसे पहले उन्होंने क्या बोल दिया है? रिपीट है, डायरेक्टर कौन होता है? इंडिविजुअल। बस इंडिविजुअल ये जो डायरेक्टर बन सकता है, इनका मतलब क्या है? आर्टिफिशियल बॉडी डायरेक्टर नहीं बनेगी। एक इंसान रिलायंस कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है क्या? आईटेक्स कंपनी बन सकती है क्या? LLP बन सकता है क्या? फर्म बन सकता है क्या? नहीं, आर्टिफिशियल बॉडी बन ही नहीं सकती, ठीक। चले, अब आ जाओ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। एक कंपनी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए? सब चिल्लर चिल्लर चीजें कहीं ना कहीं पड़ी हुई है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने? 3। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने? 2। OPC में कितने? 1। सिंपल बात है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? अगर 15 से ज्यादा करना चाहते हैं तो SR पास करो, वेरी गुड। इन्होंने कहा लिस्टेड कंपनी की भी बात पढ़ेंगे साथ में। आप कंपनीज एक्ट, देखो आपका सब्जेक्ट कंपनीज एक्ट है, आप 90% यहाँ पे कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, लेकिन 10% बीच बीच में सेबी भी आता रहेगा, लिस्टेड कंपनी के भी रेगुलेशंस आएंगे। सेम जब आप दूसरे ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में आप SLCM पढ़ते हो, तो उसमें 90% आपका क्या आता है बच्चा? SLCM, लेकिन 10% वो क्या बताता रहता है? कंपनीज एक्ट भी। तो ये चलता ही है। एक लिस्टेड कंपनी को और क्या क्या करना होगा ये हम पैरेलली देखते जाएंगे। तो नॉर्मली सबको ये करना है, मिनिमम इतने तो रखने, मैक्सिमम कितने? 15। क्या 15 से बढ़ा सकते हो? हाँ, कंपनीज एक्ट बोलता है बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिस्टेड रेगुलेशंस क्या बोलते हैं जो लिस्टेड कंपनी में लगेंगे? सेबी LODR। सेबी मतलब समझते हो? LODR का फुल फॉर्म लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। लिस्टिंग रूल्स बोलते हैं टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी। ये टॉप है, कैसे पता चलेगा? थ्रू मार्केट में आपके शेयर्स की क्या कैपिटलाइजेशन है, क्या वैल्यू है, क्या एग्जिस्ट करता है। तो हम टॉप 1000 कंपनीज, ये डेटा पुराना है, डेटा 2019 का। इन्होंने कहा कि टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी, कब का डेटा है? 2020 का। 2019 बोलता था कौन सी कंपनी? 1000 टॉप। 2020 क्या बोलती है? 2000 टॉप, ठीक है। नॉट लेस देन क्या लिखा है? मतलब मिनिमम कितने रखने पड़ेंगे?
मिनिमम कितने रखने पड़ेंगे? मतलब लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है? पब्लिक कंपनी बोल सकती हूँ। नॉर्मली पब्लिक कंपनी में कितने डायरेक्टर होते हैं? नॉर्मली पब्लिक कंपनी में कितने डायरेक्टर? 3। लेकिन अगर ये पब्लिक कंपनी लिस्टेड है, और लिस्टेड भी कौन सी? नॉर्मल लिस्टेड, क्या टॉप 2000। करंट डेटा भी बोलूं तो क्या होगा बच्चा? 2000, क्योंकि 1000 वाली लिमिट तो बदल गई है ना। पहले 1000 लोग को बोला था, 2009 में लिमिट बदल दी, तो अभी अभी कोई अपडेट नहीं है। तो मतलब अभी कौन सी? टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी को बोल दिया भैया तुम्हारे इसमें तो हमें मिनिमम कितने चाहिए? 6 डायरेक्टर, क्योंकि काम ज्यादा होगा ना। एक तो आप लिस्टेड हो, और लिस्टेड बस नहीं हो, टॉप 2000 लिस्टेड कंपनीज में आप आते हो, तो आपका काम ज्यादा होगा, आपके ऊपर बर्डन ज्यादा होगा, तो मिनिमम 3 से काम चलने वाला नहीं है। आप में तो मिनिमम 6 डायरेक्टर होने चाहिए, याद रहेगा। चलिए अब ये थोड़ी देर से पढ़ाऊंगी बच्चा, प्रोड्यूसर कंपनी की बात हो रही है। मिनिमम डायरेक्टर समझ में आ गया। मैक्सिमम कितना बताया था? 15। लेकिन मे अपॉइंट, मे मतलब क्या होता है? ऑप्शन। कंपनी को और डायरेक्टर की जरूरत हो रही है, तो यस वो 15 डायरेक्टर से ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन एसआर पास करना पड़ेगा। अब ये एसआर कहां पास करते हैं बच्चा? जनरल मीटिंग में। अब उन्होंने 2 कंपनीज बताइए, एक है गवर्नमेंट कंपनी। व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट कंपनी? बताइए। जिसमें 51% शेयर सरकार ने ले रखे हो, गवर्नमेंट ने। अब वो गवर्नमेंट सेंटर भी हो सकती है एक्सक्लूसिवली, स्टेट भी हो सकती है, ये दोनों मिलाकर हो सकती है। तो गवर्नमेंट की डेफिनेशन डिटेल में। सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है? एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओज भी बोल सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट, कोई भी सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, इन्होंने कहा भाई प्रॉफिट के लिए काम नहीं करे, इनके कंप्लाइंसेस कम कर दो। और किसको बोल दिया? गवर्नमेंट कंपनी। इनको नोटिफिकेशन दिया गया है कि आपको अगर जरूरत होगी 15 डायरेक्टर से ज्यादा लोगों को, ज्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट करने की, तो बिना एसआर पास किए भी आप क्या कर सकते हो? विदाउट एसआर पास किए भी आप अपॉइंट कर सकते हो। आपकी हम फॉर्मेलिटीज को, कंप्लाइंसेस को कम करें। नॉर्मल कंपनी कितने? मैक्सिमम 15। 15 से ज्यादा रिक्वायर्ड है तो थ्रू एसआर। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी को बोला तुम में कंप्लाइंसेस कम लगेंगे, बिना एसआर पास किए 15 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर लो। क्लैरिटी है? मिनिमम मैक्सिमम खत्म। इंडिविजुअल बस होंगे, ये भी पढ़ लिया। बढ़ू आगे। चलिए, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। बच्चा ये केस उन्होंने पहले दे दिया है, केस पहले दे दिया है, कंसेप्ट बाद में समझाया है। कंसेप्ट अगर समझाने की मैं बात करूं तो आपको एक सेक्शन मिलेगा, सेक्शन 165। सेक्शन 165, सेक्शन 165 बताता है कि कितने, एक डायरेक्टर कितनी कंपनी में एज अ डायरेक्टर काम कर सकता है। वापस सेक्शन 165 क्या बोलता है? एक डायरेक्टर कितनी कंपनीज में एक ही टाइम पर कितनी कंपनी में डायरेक्टर का काम कर सकता है, इसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो साफ साफ लिमिट होती है 20। लिमिट कितनी होती है? 20। तो 165 डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे पहले क्या दे दिया आपको? केस बता दिया। समझाया है नहीं, केस बता दिया। तो कितने नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप होते हैं बच्चा? 20 होती है। अगर आप 20 से ऊपर अगर क्रॉस करोगे तो क्या लगेगा? पेनल्टी, फाइन। तो बस लिखा है मोर देन 20 कंपनीज है, हम मान लेंगे कि सेक्शन 165 का आपका क्या हुआ बच्चा? वॉल्यूशन हुआ। और वो पूरी डिटेलिंग उन्होंने बता दी है। तो ये केस पहले ही बता दिया, कंसेप्ट आगे चलकर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो और कुछ नहीं है इसमें। वापस अभी हमने क्या पढ़ा? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर पढ़ा, फिर उसके बाद सेकंड क्या पढ़ा? मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या लिखा है। पब्लिक कंपनी में 3 होने चाहिए थे। पब्लिक कंपनी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए थे? 3। हेडिंग क्या बोल रही है? 3 से कम हो गया, 3 से कम हो गया। अब क्या होगा? ठीक करने का। लेकिन उन्होंने कहा क्या ये मीटिंग में कोई डिस्कशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और अगर फिर भी इन्होंने कर लिया तो इन्होंने बोला है आपके द्वारा लिया गया जो डिसीजन है वो वैलिड नहीं है, बेकार है वो हमारे लिए। आ जाओ, अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर बिलो हो जाता है जो मिनिमम स्टैट्यूटरी लिमिट है, तो उस केस में क्या क्या इफेक्ट्स होंगे? इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द डायरेक्टर फॉल बिलो द स्टैट्यूटरी मिनिमम प्रिस्क्राइब लिमिट, जो एक्ट और आर्टिकल में लिखी है, क्या लिखा है? पब्लिक कंपनी के लिए 3, प्राइवेट कंपनी के लिए 2, ओपीसी के लिए 1, मिनिमम। मैक्सिमम तो 15 जा सकते हो। इन्होंने कहा अगर इन्होंने डिसीजन ले लिया, कम हो गई है, प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 3, 3 की जगह 2 ही लोग थे, एक हट गया, तो इन्होंने बोल दिया भाई डिसीजन लिया ना इन लोगों ने, शेल नॉट बी वैलिड। क्या ये बात समझ में आ रही है? केस फॉर्म में पूछा जा सकता है, केस स्टडीज पूछ ली जाएगी। केस स्टडीज में क्या बोला जाएगा कि एक डायरेक्टर था, किसी कारण वश वो चला गया, उसकी डेथ हो गई। ठीक है, अगर उसकी डेथ हो गई है, अब दोनों ने मिलकर डिसीजन ले लिया, तो अब आप बताइए क्या उसका डिसीजन वैलिड है? तो आप साफ पहले पूरा प्रोविजन बताओगे
कि अगर मिनिमम स्टैट्यूटरी लिमिट से कम हो जाता है तो उनके द्वारा लिया गया डिसीजन क्या बच्चा, इनवैलिड है, नॉट वैलिड। इफ द आर्टिकल प्रिस्क्राइब द हायर लिमिट ऑफ द कोरम, कोरम क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ, अगर यहां बोर्ड मीटिंग हो रही है तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंट रहेंगे ताकि बोर्ड मीटिंग हो सके। इफ द आर्टिकल प्रिस्क्राइब द हायर लिमिट ऑफ द कोरम, आर्टिकल में हमने अपनी हायर लिमिट बता दी, आर्टिकल में लिख दे भाई 10 डायरेक्टर प्रेजेंट होने चाहिए, आर्टिकल में कुछ भी कोरम लिखा है, हमने अपनी कंपनी का कस्टमाइज आर्टिकल, याद करो नॉर्मली प्राइवेट कंपनी क्या बोलती है कि भाई हम अपना कोरम अलग कर सकते हैं। इन जनरल हम क्या लिखते हैं कि अगर आर्टिकल में कुछ प्रिस्क्राइब हो तो वो मान लेना, नहीं प्रिस्क्राइब हो तो कंपनीज एक्ट की बातें मानो, यही होता है ना। अब अपना खुद का एक आर्टिकल में उन्होंने क्या लिख दिया, कोरम लिखा, ठीक है, कोरम क्या बता दिया, हायर लिमिट ऑफ दी कोरम दैट द हायर नंबर विल हैव टू बी कंप्लाई, मतलब इतने 10 लोग तो प्रेजेंट होने चाहिए। लेकिन उस मीटिंग में 10 लोग प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन वो कंपनीज एक्ट की लिमिट के हिसाब से सही थी, समझना बच्चा, कंपनीज एक्ट के हिसाब से 5 होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने अपने आर्टिकल में 5 की जगह क्या लिख दिया, 10। ठीक, जब मीटिंग होती है तो 10 लोग प्रेजेंट नहीं होते, 5 लोग प्रेजेंट होते। अब इन 5 लोगों ने डिसीजन ले लिया, क्या लगता है वैलिड होगा क्या, नहीं होगा वैलिड, मतलब वो भी गलत होगा। अगर आर्टिकल में आपने अपनी मर्जी से हायर लिमिट ऑफ कोरम लिख दिया है और एज पर द आर्टिकल लेस देन लोग प्रेजेंट होते हैं, डिसीजन अगर ले लिया जाता है तो वो डिसीजन भी एक तरीके से गलत मान लिया जाएगा। तो यहां इन्होंने इन टोटल इस हेडिंग में ये बता के रखा है, अगर कुछ एक मिनिमम लिमिट है, उस मिनिमम लिमिट से आप कम हो जाते हो और इनकेस आप डिसीजन लेते हो तो यस वो डिसीजन वैलिड नहीं होगा। या तो मिनिमम स्टैट्यूटरी लिमिट 3 थी, 3 से 2 हो गए पब्लिक कंपनी के केस में, या फिर आप ही ने खुद से कोरम बता के रखा था हायर लिमिट का और उस कोरम लिमिट से भी आप कम चले जाते हो तो डिसीजन इनवैलिड है। क्लियर है? एक बार फटाफट पूरा पैराग्राफ रीड करेंगे। चलिए, हेडिंग क्या लिखा है किसकी, लिस्टेड कंपनी का बोर्ड कॉम्पोजिशन, वापस आएंगे। अभी भी तो हमारा बोर्ड कॉम्पोजिशन ही चल रहा है, लेकिन नॉर्मल कंपनीज एक्ट के हिसाब से। कंपनीज एक्ट के हिसाब से मिनिमम मैक्सिमम समझ में आया। सबसे पहले क्या पढ़ा, मिनिमम, फिर क्या पढ़ा, मैक्सिमम, फिर अगर लिमिट से नीचे हो जाते हो तो फिर क्या होता है, यही पढ़ा अभी। अब उन्होंने कहा लिस्टेड कंपनी तो एक्स्ट्रा रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। चलिए, लिस्टेड कंपनी को लेके उन्होंने बोला कि जब आपका जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो पूरा कॉम्पोजिशन तैयार होगा तो उसमें ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए, किसका, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव। चलिए दोनों में डिफरेंस समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एग्जीक्यूटिव, ऑल टाइम काम कर रहा है, एग्जीक्यूशन कर रहा है। नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब पूरा टाइम नहीं, पार्ट टाइम काम करता है। ठीक है, आ जाइए। एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव की मैं डिफरेंस की अगर बात करूं, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव की मैं अगर डिफरेंस की बात करूं, यहां क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव और क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव समझो। एग्जीक्यूटिव जो होल टाइम काम कर रहा है, रॉकेट सर, अभिषेक सर, मैं पूरे टाइम काम कर रहे हैं, हम एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, साक्षी मैम बस सुबह का टाइम देकर जाती हैं, तो मैंने उन्हें क्या बोल दिया, नॉन एग्जीक्यूटिव। क्या बात समझ में आ रही है, नॉन एग्जीक्यूटिव। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या पूरा टाइम देता है, क्या नहीं, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है, लेकिन उसका रिलेशन कहीं से भी किसी भी तरीके से आईटेक से नहीं होना चाहिए। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पूरी खतरनाक डेफिनेशन पढ़ी थी इससे पहले वाले चैप्टर में, क्या पढ़ा था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो सबसे पहला उसमें लिखा था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जो अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, अदर देन होल टाइम डायरेक्टर होता है, अदर देन नॉमिनी डायरेक्टर, और फुलफिल करता है वो क्राइटेरिया जो लंबी चौड़े हमने कंडीशंस पढ़ी थी, याद आया। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वही होता है, खत्म। लेकिन वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पार्ट है क्योंकि वो फुल टाइम नहीं देता है ना, लेकिन उसके अलावा भी नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं जो पार्ट टाइम देते हैं, कुछ टाइम देते हैं। पूरा टाइम देने वाला एग्जीक्यूटिव, थोड़ा टाइम देने वाला नॉन एग्जीक्यूटिव, और नॉन एग्जीक्यूटिव की वाइडर डेफिनेशन है जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। क्लियर है? तो देखो नॉन एग्जीक्यूटिव कौन होता है, आ जाइए अब इसमें पूरा मीनिंग पढ़ते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव मीन्स नॉट होल्डिंग द पोजीशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, मे और मे नॉट बी, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो पढ़ लिया। ऑल द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज नॉट इंडिपेंडेंट, क्या सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट होते हैं क्या? लेकिन सारे के सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आ जाइए अब यहां क्या बता रहे हैं, ये कह रहे लिस्टेड कंपनी कि जब बोर्ड का कॉम्पोजिशन डिसाइड होगा तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों का कॉम्बिनेशन, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव। यहां तक चीज क्लियर है? दोनों का हमें मिक्स चाहिए।
जिसमें से एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव मिक्स, और उसमें एटलीस्ट एक क्या होनी चाहिए, विमेन डायरेक्टर होना चाहिए। यहां पे पॉइंट खत्म। नॉट लेस देन मतलब मिनिमम, मिनिमम कितना, 50%। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेल बी कंप्राइज ऑफ दी, क्या हो गया, क्यों हंसे, अच्छा फंस गया क्या, अच्छा आने लगा, ऐसा क्यों हो गया। नेक्स्ट बात क्या बोलता है, मिनिमम कितना, कितना 50% क्या, लिस्टेड कंपनी में इन शॉर्ट एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव दो बाइफर्केशन है। एग्जीक्यूटिव कितना होना चाहिए, इन्होंने कहा नॉन एग्जीक्यूटिव मिनिमम कितना होना चाहिए, पूरा भी करना चाहते हो तो हम कह रहे कि हमें नॉन एग्जीक्यूटिव का पार्टिसिपेशन चाहिए। ये नॉन एग्जीक्यूटिव में तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होता है ना। अब ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या एक कंपनी के लिए होना अच्छी बात है, क्यों, रीजन बताओ मुझे। फेयर डिसीजन ले पाएगा, शेयर होल्डर्स के बदले में सोच पाएगा, क्योंकि भाई जो होल टाइम डायरेक्टर है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो तो कंपनी का ज्यादा सगा है, कंपनी की बातों को छुपा सकता है। तो उन्होंने कहा भाई हमें तो 50% क्या चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब बच्चे देखो, ये लोग ना दो डेटा देते, 2019 का डेटा और 2020। 2019 और 20 कौन सा तुम्हें याद होना चाहिए, ऑलवेज 20, क्योंकि अमेंड हो गया ना। पहले टॉप 500 कंपनीज की बात हो रही थी, अभी टॉप कौन सी 1000 कंपनी की बात हो रही है। क्या लिखा है, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर। जो भी टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी होगी उसमें एक कम से कम विमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होनी चाहिए। क्लियर है, चलिए याद रखना। अब यहां पे क्या बोल दिया, कंपनी का चेयरमैन कौन है बताओ, चेयरपर्सन अगर कौन है, नॉन एग्जीक्यूटिव। अब देखो अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव है तो कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे तो भी चल जाएगा। अगर चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव है, मतलब एग्जीक्यूटिव किसका सगा होता है, कंपनी का, तो हम भी क्या कर देंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बढ़ा देंगे, यही होता है। अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव है तो 1/3, 1/3 मतलब कितना, 33%। कितने, 33% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा तो चल जाएगा। लेकिन नहीं है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, मतलब कौन है, एग्जीक्यूटिव है, तो हमें कितने चाहिए, 50%। एक तरफ हाफ 50% और एक तरफ क्या बोलते हैं बच्चा, 33%। लेकिन लिखने का तरीका 1/3 और हाफ ही होना चाहिए। लेकिन मैं ये क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको समझ में आए परसेंटेज में, ठीक है। मतलब एक जगह इन्होंने कहा कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे तो भी चल जाएगा, क्यों, क्योंकि चेयरपर्सन ही क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव है, इसीलिए। नेक्स्ट, अगर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है, क्या है, प्रमोटर। अगर कंपनी का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है और वो क्या है बच्चा, इज अ प्रमोटर, समझना, या तो वो खुद प्रमोटर है, ठीक है, या तो वो प्रमोटर से रिलेटेड है, या फिर वो प्रमोटर से रिलेटेड नहीं है, वो पर्सन जो मैनेजमेंट की पोजीशन में, मैनेजमेंट की एक पोजीशन होल्ड करके बैठा है, उससे रिलेटेड है। वापस मैं किसकी बात कर रही हूँ, चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव है, लेकिन वो किससे रिलेटेड है, प्रमोटर से, या फिर प्रमोट, या तो खुद ही प्रमोटर है, या तो खुद प्रमोटर है, या तो प्रमोटर से रिलेटेड है, या तो मैनेजमेंट में एक पोजीशन होल्ड करके रखता है, उससे रिलेटेड है। अब यहां से उन्होंने बोल दिया ना रिलेटेड, प्रमोटर से रिलेटेड, उस बंदे से रिलेटेड जो मैनेजमेंट में बैठता है, कौन से लेवल में बैठता है, एट द लेवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या फिर एट 1 लेवल बिलो दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब किस किस से रिलेटेड है, प्रमोटर से रिलेटेड है, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन में बैठने वाले बंदे से रिलेटेड है, या तो उसके एक नीचे लेवल। अब उससे एक नीचे कौन आ जाता है, मैनेजर आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एमडी भी होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट है, एक होता है एमडी और एक होता है मैनेजर, मैनेजर उसके नीचे। तो एक नीचे अगर वो बिलो भी आता है और उससे उसका रिलेटिव निकलता है, तो इन्होंने क्या बोल दिया, हाफ। हमें कौन चाहिए, 50%, आधे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। क्यों, क्योंकि आप तो रिलेटेड निकल रहे हो ना। वापस अगर आप नॉन एग्जीक्यूटिव है तो 1/3 से काम चल जाएगा, ठीक है। अगर आप एग्जीक्यूटिव हो चेयरपर्सन, तो क्या होगा, हाफ, हाफ तो हमें चाहिए इंडिपेंडेंट। लेकिन इस केस में भी उन्होंने हाफ बोल दिया। बताओ, नॉन एग्जीक्यूटिव है अगर चेयरपर्सन तो भी उन्होंने हाफ बोल दिया। क्यों बोल दिया, क्योंकि आपका रिलेशन आ रहा है, या तो आप खुद प्रमोटर हो, या तो आप किसी ऐसे बंदे से रिलेट करते हो जो एक अच्छी पोजीशन होल्ड करता है, मतलब फिर से आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है। तो अब इस केस में हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थोड़े से ज्यादा चाहिए। क्लियर है, ये है लिस्टेड कंपनी के केस में।
अब इन्होंने कहा रिलेटेड टू एनी पर्सन से मतलब क्या है, समझो। डायरेक्टर कौन होता है बच्चा, इंसान होता है, ये होता है ना। डायरेक्टर हमेशा क्या होगा बच्चा, इंसान, समझना। प्रमोटर इंसान भी हो सकता है और प्रमोटर कंपनी भी हो सकती है। प्रमोटर इंसान और कंपनी दोनों हो सकती है। इन्होंने कहा, ऊपर हम बार बार बोल रहे थे रिलेटेड टू प्रमोटर, रिलेटेड टू प्रमोटर, क्या ये लाइन थी, रिलेटेड टू प्रमोटर। रिलेटेड टू प्रमोटर से हमारा मतलब क्या, अगर इंसान है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर वो प्रमोटर कौन है, हमारी कंपनी। प्रमोटर कंपनी सुना होगा तुमने, प्रमोटर कंपनी सुनते हो ना। तो अगर वो प्रमोटर कंपनी है, प्रमोटर अगर कौन सी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी, तो उनके डायरेक्टर से हमारा मतलब है। इन्होंने बोला या तो वो चेयरपर्सन प्रमोटर ही है, या तो वो चेयरपर्सन प्रमोटर से रिलेटेड है। अगर वो इंसान है तो हमें नहीं है टेंशन, समझ में आता है। लेकिन अगर वो एक कंपनी है प्रमोटर, तो तुम उसके डायरेक्टर से रिलेशन में आ रहे हो, बात समझ में आ रहा है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात नहीं हो रही है, उस प्रमोटर कंपनी के एम्प्लॉय के रिलेशन में आ रहे हो। या फिर बच्चा नॉमिनी, व्हाट डू मीन बाय नॉमिनी, ये नॉमिनी कहां से आ गया, नॉमिनी डायरेक्टर बोला है क्या, 1% कंपनी, 1% कंपनी के केस में क्या होता है। तो इन्होंने कहा या तो डायरेक्टर, या तो इट्स एम्प्लॉय, या फिर इट्स नॉमिनी शेल बी डीम टू बी रिलेटेड। हमारा रिलेशन फिर इन सब से ढूंढा जाएगा। इनसे भी अगर ये रिलेट होता है कंपनी के केस में, तो फिर वो क्या हो जाएगा बच्चा, 50%, 1/2 हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि रिश्ता आ रहा है ना। अगर प्रमोटर अनलिस्टेड है तो सेम डायरेक्टर, एम्प्लॉइज, नॉमिनी शेल बी डीम टू बी रिलेटेड टू इट। क्लियर है। इन शॉर्ट बस वो कंपनी से मतलब है उनका। बस लिस्टेड कंपनी में किसको हटा दिया है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अलग किया है, ठीक है। अनलिस्टेड में तो वैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आएगा क्या, होता ही नहीं है, हमने तो पढ़ा ही था ना। चलिए, वेर ए लिस्टेड कंपनी, ये क्या लिखा है, एसआर, लिखो यहां पर स्पेशल राइट, लिखो स्पेशल राइट। वापस आएंगे, पढ़ क्या रहे, भटक ना जाओ। एक लिस्टेड कंपनी के कॉम्पोजिशन पढ़ रहे, एक लिस्टेड कंपनी का क्या पढ़ रहे, कॉम्पोजिशन। एक लिस्टेड कंपनी में हमें एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। क्लियर है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ज्यादा सगा होता है कंपैरिजन टू नॉन एग्जीक्यूटिव। चलिए, इसमें प्लीज एक वीमेन डायरेक्टर रख देना, और हमें क्या चाहिए, मिनिमम 50% तो नॉन एग्जीक्यूटिव चाहिए, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। शेयर होल्डर के भी बारे में सोचने वाले लोग होने चाहिए। फिर उन्होंने टॉप लोगों की बात बताई है, फिर उन्होंने बोला चेयरपर्सन, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव जो भी होगा, इन सब केसेस में हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, है ना, क्वांटिटी बढ़ सकती है या फिर कम हो सकती है। कॉम्पोजिशन में एक और बात लिखी है, अगर वे द लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी में क्या है बच्चा, स्पेशल राइट्स वाली इक्विटी शेयर्स है, ठीक है। अब स्पेशल राइट्स बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, ये बहुत अपने आप में बड़ा कंसेप्ट होता है, अभी शॉर्ट में समझो। इक्विटी शेयर्स है, तुम लोग नॉर्मल इक्विटी शेयर वाले, लेकिन एक आध इसमें एक ऐसा इक्विटी शेयर होल्डर बैठा है जिसके पास क्या है, कुछ अलग एक्स्ट्रा स्पेशल राइट्स है। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो अगर कोई एसआर, वो वाला एसआर नहीं, स्पेशल रेजोल्यूशन वाला नहीं, स्पेशल राइट्स वाला इक्विटी शेयर है, तो एटलीस्ट क्या चाहिए हमें, क्यों, इन्होंने कहा कि स्पेशल राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स है ना, तो इन केस में हमें ज्यादा लोगों की जरूरत है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि इनके राइट्स को हमें क्या करना है बच्चा, प्रोटेक्ट करना है। नो लिस्टेड कंपनी शेल अपॉइंट, किसे अपॉइंट नहीं करेगी, डायरेक्टर एट द एज ऑफ एक 75, एक एज होती है, इस एज के बाद आपको क्या लगता है डायरेक्टर के हिम्मत होगी काम करने की, नहीं होगी। लिस्टेड कंपनी उस डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं करेगा जिसकी एज हो गई है 75। रतन टाटा की एज बताओ कितनी है, 80 है, मतलब 80 प्लस हो गया ना, क्या ये एज बच्ची 75। इन्होंने बोला लिस्टेड कंपनी कोई भी ऐसे डायरेक्टर को नहीं रखेगी जिसकी एज कितनी हो गई है 75, अनलेस, तो जाओ, अनलेस क्या ना पास करो, एसआर, ठीक है। एसआर पास कर कर आप उस 75 एज वाले को भी रख सकते हो, जनरली 75 की एज में खत्म, ठीक है। क्योंकि यहां पे इन्होंने बोल दिया ना भाई, तुम खुद सोचो, मेंटली भाई दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन स्टिल
हर कोई सेम नहीं होता है, किसी का दिमाग अभी भी एक्टिव है, बच्चा उनका एक्सपीरियंस लंबा है, ठीक है, उनका जो एक्सपीरियंस है उस बेसिस में आपकी कंपनी आगे बढ़ सकती है। तो अगर शेयर होल्डर को लग रहा है कि नहीं ये डायरेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यस आप क्या कर सकते हो बच्चा, उन्हें अपॉइंट कर सकते हो। तो कोई भी लिस्टेड कंपनी नहीं अपॉइंट करेगी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को एट द एज ऑफ 75 अनलेस एसआर पास कर दो टू दैट इफेक्ट, विच केस इन्होंने कह दिया जब भी मीटिंग करवाओगे तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में पूरा जस्टिफिकेशन दे दो कि क्यों इसे अपॉइंट करना चाहिए। क्लैरिटी है? पक्का? चलो अब देखो ये लाइन पढ़ो, मुझे बताओ ये क्या बोलना चाह रहे। ये क्या लिखा है इन लोगों ने? इन्होंने कहा कि अगर और क्लैरिटी चाहते हो इस कंसेप्ट में, बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो, न्यू सिलेबस के हिसाब से नाम बदल दिया है, अब एसएलसीएम नहीं है, अब क्या है, क्या किया ना, ये ओल्ड में नाम था, ये अभी क्या चेंज किया है, उल्टा कर दिया है। अच्छा एक हिस्ट्री बताऊं, जब मैंने पढ़ा था यही नाम हुआ करता था जो आज है, अब जो न्यू सिलेबस में आ गया है। बीच में, हाँ बीच में इन्होंने चेंज करके एसएलसीएम कर दिया, वापस अब इन्होंने क्या कर दिया, सीएम, मेरे को बोलने में मेरी हालत खराब हो जाएगी है ना, सीएम एसएल, तो ये चेंज होता रहता है। अब देखो पढ़ाते वक्त क्या होगा, ध्यान दो, अब पढ़ाते वक्त क्या होगा, जब तुम लोगों ने पुराने बच्चों ने एसएलसीएम पढ़ा था तो पहले क्या पढ़ा था, सेबी के पहले रेगुलेशन और फिर पढ़ा कैपिटल मार्केट। अब इन लोग पहले क्या पढ़ेंगे, कैपिटल मार्केट फिर एसएल से, कुछ नहीं बस ए पार्ट को बी पार्ट को ऊपर नीचे कर दिया है वही दो चैप्टर, हाँ मतलब दो ही पार्ट है, पार्ट वही है और चैप्टर में थोड़ी सी डिटेलिंग इधर उधर बस करते, थोड़ा कम ज्यादा करते रहते, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट बहुत जमाने से ये कर रहा है, ठीक है, मुझसे भी पहले क्या था वो मुझे भी नहीं पता, क्या पता यही होगा जो पुराने बच्चे भी पढ़ कर गए, मैंने तो यही वाला पढ़ा था, यही नाम था, फिर मैंने बड़ी मुश्किल से एसएलसीएम बोलना सीखा तो इन्होंने अब क्या कर दिया, सीएमएसएल कर दिया, तो चलता रहता है। तो वापस ध्यान दो, मैं आपको ये बताना चाह रही हूं, जो ओल्ड सिलेबस ने सेबी के एलओडीआर पढ़े ना, वो जो भी चैप्टर था वो अभी यही वाला चैप्टर है, इनका 5 था, ये इनका 10 हो गया, बस यही है और कुछ नहीं, सेम वही है। इन्होंने कहा कि और ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हो तो वो वैसे भी हम पढ़ेंगे, उसका लोड मत लो, ठीक है। चलिए बढ़ो, ये पूरा डेटा क्या दे रहा है समझो, 2020 अभी इन्होंने विमेन डायरेक्टर को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, बोलो, तो इन्होंने पूरा डेटा बताया है, कुछ नहीं जस्ट फॉर जनरल नॉलेज है, ठीक है। विमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, कितना पहले कितना था 6%, फिर कितना हो गया 18%, फिर यहाँ पे इन्होंने यही बताया 2022 में हम देख रहे हैं विमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पूरा डेटा का कंक्लूजन समझो क्या है, विमेन डायरेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ गया है, कंपनीज में काम करने वाले जो विमेन रिप्रेजेंटेशन है वो है ज्यादा, तो क्योंकि जब एक कंपनी को या एक इंडस्ट्रीज में काम करने वाली लोग अगर बढ़ गए तो उनका भी डायरेक्टरशिप में भी क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। तो ओवरऑल यस लड़कियां आगे जा रही हैं, वो बस यही डेटा देना चाहते हैं, जो तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज मैंने शॉर्ट में बता दिया, कौन सा परसेंटेज याद करोगे, ठीक है। चलिए आ जाइए, क्या ये डिफरेंस बिटवीन समझ में आ गया है? अब बताओ क्या लिखा है, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, दिखने में बहुत आसान लगता है कि हाँ बीसी कंपनी तो काउंट करनी है, खत्म, थोड़ी सी डिटेलिंग है, ठीक है। चलिए तो जनरल रूल क्या है, जनरली यही है 20 कंपनियों से ज्यादा काम नहीं कर सकता एक डायरेक्टर एक बार में। अब समझ लो मैं एक डायरेक्टर 20 कंपनी में मैंने काम कर लिया, एक और ऑफर आ गया मेरे पास, मैंने उसे भी एक्सेप्ट कर लिया, वो मेरी होती है 21st कंपनी, क्या मैं कर सकती हूँ? नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है नहीं ये अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी है, तो अपनी 20 में से कोई एक में रिजाइन करना पड़ेगा, क्या ये बात समझ में आ रही है? एक बार में मैं बस 20 में ही काम कर सकती हूँ, 20 से ज्यादा नहीं, जनरल रूल, एक्सेप्शन 20 से ज्यादा हो सकता है। कुछ एक कंपनीज है जिसमें आप एज अ डायरेक्टर काम करोगे तो उसे काउंट किया नहीं जाता है, जैसे कि हमारी डोरमेंट कंपनी का काम कुछ है क्या, है ही नहीं, तो इसे इन्होंने कहा हम फिर काउंटिंग में नहीं लेते। तो आ जाइए स्टार्ट करें, सेक्शन 165, ये एक्चुअल में पहले ही बताना था इन्हें, द मैक्सिमम डायरेक्टरशिप इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग क्या लिखा है, ये बात याद रखना, मतलब ऑल्टरनेट डायरेक्टर को भी काउंट किया जाएगा। क्यों ऑल्टरनेट डायरेक्टर को काउंट किया जा रहा है बच्चा, क्योंकि उसकी जगह पे तो कोई और चला गया ना,
कितना सेम टाइम, देखो 20 कंपनी में काम कर सकता है ये नहीं बोलना है, एक बार में 20 कंपनी में। तो ये जो सेम टाइम लिखा है ना, इज दी 20 एट द सेम टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने 2020 में एक कंपनी में काम किया, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर अब मैं एक काम कर रही हूं, तो मुझे बताओ मेरी कितनी नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप हो रही है, एक की दो, एक। एक बार में 20 कंपनी, तो एक बार में मैं तो एक ही किया ना। 2001 में एक कंपनी में काम करती थी, छोड़ दिया। अभी 2023 चल रहा है, 2023 चल रहा है, अभी एक कंपनी में काम करती हूँ, तो मेरी कितनी नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप होगी, दो की एक, एक ना। हम कह रहे एक बार में मैं कितनी डायरेक्टरशिप कर रही हूं, तो एक ही होगी। तो पूरा पास हिस्ट्री नहीं देखा जाता है। 2023 आज की डेट सितंबर में मैं कितनी कंपनीज की डायरेक्टरशिप होल्ड कर कर बैठी हूं, तो एक बार में 20 ही कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं कहूंगी कि नहीं यार मैं तो 50 कंपनियों में काम कर सकती हूँ, तो तुम लोग कहोगे दीदी एक डायरेक्टर था वो बोला था 50 कंपनियों में काम कर चुका है, ऐसे कैसे, वो तो 20 में कर सकता है ना। बच्चे वो अपनी पूरी हिस्ट्री बता रहा है, ठीक है, कि मैंने 50 में काम किया है, लेकिन वो एक बार में नहीं किया है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग किया, हो सकता है। ठीक है, चलिए, द मैक्सिमम डायरेक्टरशिप इन पब्लिक कंपनी, क्या लिखा है, ज्यादा काम किसमें होता है, प्राइवेट में कि पब्लिक में। इन्होंने कहा देखो काम बहुत ज्यादा है किसमें, पब्लिक कंपनी में। तो क्योंकि काम ज्यादा है तो आपकी पूरी की पूरी 20 कंपनीज पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, तो आपकी 20 में से 10 क्या होनी चाहिए, पब्लिक, और बाकी 10 क्या बची, प्राइवेट ही बची ना, बोल सकते हैं। दिस इंक्लूड डायरेक्टरशिप इन, वेरी गुड, प्राइवेट कंपनी दैट आर आइदर होल्डिंग या फिर सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनी। हम तो नॉर्मली पढ़ते ही थे पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन, बताओ पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन, पहला जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती, दूसरा वाला पॉइंट सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनीज, हमेशा उसे पब्लिक कंपनी ट्रीट किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई 10 कंपनी की पब्लिक कंपनी जब काउंट करेंगे तो वो प्राइवेट कंपनी भी इंक्लूड होगी, जो हम क्या मान लेते हैं डीम्ड पब्लिक ही होती है ना वो, तो प्लीज वो ध्यान रखना। आप ये मत कहना वो तो प्राइवेट है, नहीं, वो 10 की काउंटिंग में इंक्लूड होंगे। समझ में आ रहा है। रेकनिंग मतलब होता है कैलकुलेट करना। जब भी आप कैलकुलेट करोगे डायरेक्टरशिप, तो डायरेक्टरशिप इन डोरमेंट कंपनी नॉट इंक्लूडेड। लॉजिक समझ में आ रहा है, क्यों क्यों, क्योंकि काम ही नहीं है ना, फॉर्मेलिटी के लिए हमने डायरेक्टर रखे हैं, ठीक है, काम तो होता ही नहीं है। डोरमेंट कंपनी क्या होती है, इनएक्टिव कंपनी। चलो, स्पेशल रेजोल्यूशन स्पेसिफाई एनी लेसर नंबर ऑफ कंपनीज इन विच डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एक्ट एज अ डायरेक्टर। इन्होंने क्या बोल दिया, हम चाहे तो मेंबर्स, कंपनी के मेंबर्स बोल सकते हैं कि भाई हमें वैसा डायरेक्टर चाहिए जो डायरेक्टर उनका डायरेक्टरशिप कम होगा। फॉर एग्जांपल जनरल रूल बोलता है एक बार में 20 कंपनी में काम कर सकता है, हम ऐसे डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे जिसकी डायरेक्टरशिप बस 10 की हो, 15 की हो। तो यस, इसके लिए एसआर पास करना होगा, और एसआर पास कर कर आप क्या कर सकते हो, लेसर नंबर ऑफ कंपनीज भी डायरेक्टर की डिसाइड कर सकते हो। फिर डायरेक्टर वहां पे झगड़ा नहीं करेगा कि यार कंपनीज एक्ट तो क्या बोल रहा है, 20 बोल रहा है, तुम क्यों कर रहे हो। कम किया जा सकता है, बढ़ाया नहीं जा सकता। कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट अल्ट्रा वायरस, तो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट से जा सकते हैं ना। कंपनीज एक्ट बोलता है 20, तो क्या 25 कर सकते हैं क्या, नहीं, कम की जा सकती है ना, बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है, सेक्शन अभी तक क्या पढ़ा, जनरल रूल कितनी होती है 20, इसमें क्या क्या, डोरमेंट कंपनी को काउंट नहीं करेंगे, पब्लिक कंपनी के केस में ओनली 10, और 10 में भी क्या देखा जाएगा, प्राइवेट कंपनी जो डीम्ड होल्डिंग सब्सिडी है वो भी पब्लिक कंपनी की 10 में ही इंक्लूड होगी। आप ये मत कहना कि शुद्ध 10 कंपनी तो हमारी पब्लिक है और 2 हमारी प्राइवेट है लेकिन पब्लिक वाली है, लेकिन उसे हम प्राइवेट काउंट कर रहे हैं, नहीं, उसे क्या काउंट किया जाएगा, पब्लिक। तो टोटल कितनी होती है 12, तो कर पाओगे क्या, नहीं, 2 में डायरेक्टरशिप छोड़नी पड़ेगी। अब वो खुद से डायरेक्टर सेलेक्ट करेगा कि उसे किसमें रिजाइन करना है, वो उसकी खुद की मर्जी होगी। ठीक है, चलिए, होल्ड द ऑफिस एज अ डायरेक्टर मोर देन लिमिट क्रॉस कर दे एज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। जब भी ये एक्ट चालू हुआ, ठीक है, अब बच्चा ये एक्ट कब आया था ये बताओ, दिस एक्ट 2013 है ना। जब भी 2013 में एक्ट आया, मानो डायरेक्टर 50 कंपनी में काम कर रहा हूं, 2013 आया और फिर इसने क्या बोल दिया कि भाई एक बार में कितने में करोगे 20, तो भाई कल से छोड़ देंगे क्या, थोड़ी मुश्किल आएगी ना, थोड़ा आधे अधूरे काम को थोड़ा कंप्लीट कर कराओ।
तो क्या टाइम दे दिया, विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम सच कमेंसमेंट, मतलब 2030 में जब भी आया वहां से सारे डायरेक्टर को कितना टाइम दे दिया, 1 साल का टाइम दे दिया कि अपनी लिमिट को क्या कर दो, कम कर लो। 50 मेरे एग्जाम्पल में कितने काम कर रहे थे वो 50 में, उसे 20 में करना, मतलब 30 कंपनियों को क्या करना बच्चा, अब रिजाइन देना है। तो चूज करे खुद से, नॉट मोर देन स्पेसिफाई लिमिट, चूज करे खुद से, कितनी चूज करेगा, लकी 20 कंपनीज चूज करेगा जिसमें वो काम करेगा। बाकी सब में क्या कर देगा बच्चा, रिजाइन कर देगा, इंटीमेट कर देगा कि उसने कौन सी चॉइस करी है। 50 कंपनियों को सबको लेटर जाएगा, किसी में लिखा होगा मैं तुम्हारी कंपनी में आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, किसी में लिखा होगा मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा। तो ये सारी की सारी बातें उस कंपनी, सारी ईच कंपनीज के पास इन्फॉर्म करोगे जिसमें आप कंटिन्यू कर रहे हो, उसने क्या ऑप्शन ऑप्ट किया सबको बताओ। और साथ में ये बात किसको बता दो बच्चा, आरओसी को भी बता दो। क्या बता दोगे कि 50 में से मैंने कौन सी लकी 20 सेलेक्ट करी है जिसमें मैं एज अ डायरेक्टर काम करूंगा। क्लियर है? एक्सेप्शन, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप इज नॉट एप्लीकेबल। ये पूरा का पूरा सेक्शन ही बोल दिया उन्होंने भाई, इस पे ये कोई भी बात एप्लीकेबल नहीं है, मतलब इसका अलग से जो बोला है वो हम फॉलो करेंगे। इसके अलग से एक चैप्टर भी दे रखा है ओल्ड सिलेबस में, और न्यू सिलेबस में एक डिटेलिंग दे रखी थी। क्या उसमें डायरेक्टरशिप लिखी थी? देखना, होमवर्क डायरेक्टरशिप देखना, ठीक है। चलो, पर्सनल लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर टू एडेड टू द लिमिट, लिमिट क्रॉस कर दिया, टाइम दे दिया, मान ही नहीं रहे हो तो क्या लगेगा, पेनल्टी। कितनी पेनल्टी बताओ, रीड कर कर। पर डे, कब से, जब भी वो वॉयलेशन हुआ, ठीक है। कंटिन्यू, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख से ज्यादा नहीं, इतना तो वो दे ही देगा, है ना, इतनी तो सैलरी ले चुका होगा। चलो, समझ में आ गया पक्का। नेक्स्ट क्या लिखा है भाई, लिस्टेड कंपनी, सेबी एलओडीआर, सेम कॉपी पेस्ट, आ जाओ। पर्सन नॉट अ डायरेक्टर, मोर देन 8 लिस्टेड कंपनी, इफेक्ट फ्रॉम दी। ये 2019 का डेटा बिल्कुल याद नहीं करना, कौन सा याद करोगे? चलो रीड करो पहला पॉइंट, मुझे बताओ क्या बोल रहे हैं। सब रीड करेंगे, रुको रुको पहले सब पढ़ो, सब शांत, 2 मिनट दिया मैंने, पढ़ो। चलो नुपुर बता क्या बोल रहा है पहला पॉइंट। पहला क्या बोल रहा है, देखो 2019 का डेटा पुराना है, पुराना डेटा बोलता है आप एक बार में कितनी कंपनी में 8 में कर सकते हो, 8 लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है, ये तो पुराना है। नया ने क्या बोला कि नहीं भाई काम बहुत ज्यादा हो जाता है, तो अब हम 7 करेंगे। क्लियर है? आप एक बार में 7 लिस्टेड कंपनी में, क्योंकि बच्चा देखो एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक, और एक होती है पब्लिक लिस्टेड। सबसे ज्यादा काम किस में, पब्लिक लिस्टेड कंपनी। इन्होंने कहा भैया 2020 के नोटिफिकेशन के हिसाब से आप एक बार में 7 लिस्टेड कंपनी में ही काम करोगे एज अ डायरेक्टरशिप। यहां तक चीज क्लियर है? अब इन्होंने बोल दिया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्या बोल दिया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी क्या बोल दिया, नॉट मोर देन 7। मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी क्या बोल रहा है, मैं एक नॉर्मल डायरेक्टर हूं, मैं एक बार में लिस्टेड कंपनी में कितना काम कर सकती हूँ, 7 कंपनी में एक बार में काम कर सकती हूँ। अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो उसके लिए भी सेम लिमिट है, क्लैरिटी है। नेक्स्ट, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, जो भी अब दे रखा है, अगर हु इज सर्विंग एज अ होल टाइम या मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनी लिस्टेड कंपनी एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नॉट मोर देन 3 लिस्टेड एंटिटी। मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप कितनी, एक बार में कितनी कंपनीज में काम कर सकती हूँ, 7। ये वाला प्रोवाइडेड दैट क्या बोल रहा है, ये प्रोवाइडेड दैट क्या बोल रहा है, नॉर्मल डायरेक्टर भी 7 और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी 7, दोनों की सेम लिमिट है। बता रही उसमें प्राइवेट कंपनी भी तो है ना। टोटल 20 कंपनीज में मैं काम कर सकती हूँ, बोलो हाँ, सब मिलाकर टोटल कितनी कंपनीज में काम कर सकती हूँ, 20, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो ओपीसी हो, सब मिलाकर। ये बात क्लियर है? लेकिन पब्लिक कंपनी का काम ज्यादा है तो फिर कितनी, 10 कंपनीज एक्ट बोलता है। इन्होंने कहा लिस्टेड कंपनी में क्या हो जाएगा, वो अब 7 हो जाएगी। 7 लिस्टेड, 3 पब्लिक हो सकती है लेकिन अनलिस्टेड, और बाकी सब क्या होंगी, प्राइवेट। बात समझ में आ रही है? टोटल कितनी कंपनीज में डायरेक्टर, 20, जिसमें से उन्होंने बोल दिया भैया पब्लिक में 10 और
प्राइवेट में 10, वैसे तो पब्लिक 10 बोल दिया, दैट मीन्स बाकी रिमेनिंग क्या हो गई, प्राइवेट। अब ये पब्लिक कंपनी की बात करूं, पब्लिक में बाइफर्केशन है, लिस्टेड, लिस्टेड कितनी होनी चाहिए 7, बाकी 3 अनलिस्टेड भी चलेगी। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। पब्लिक कंपनी की मैक्सिमम 10 बोल रखी है, मिनिमम थोड़ी ना बोली है। मेरी पूरी की पूरी 20 कंपनी प्राइवेट हो सकती है ना, क्या फर्क पड़ रहा है, बात समझ में आ रही है, हो सकती है ना पूरी की पूरी 20 कंपनी। तो इन्होंने कहते हैं मैक्सिमम 10, 10 में से 7 आपकी लिस्टेड होनी चाहिए, 7 से ज्यादा नहीं, ये मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम लिमिट है, ये भी मैक्सिमम, मिनिमम एक भी नहीं हो। क्लैरिटी है? हाँ रुक जाओ 1 मिनट। लेकिन अभी यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक बार में कितनी कंपनी में एज अ डायरेक्टर काम कर सकता है, 7, क्लियर है। अब इसी की डिटेलिंग स्नेहा तेरे डाउट में आती है थोड़ी देर से, है ना। अगर हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी और कंपनी में, लिस्टेड कंपनी में, क्या है बच्चा, होल टाइम, मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आईटेक्स में हूं, रिलायंस में मैं होल टाइम डायरेक्टर बैठी हूं, मुकेश अंबानी जी को बुला लिया मैंने, भैया वहां पे एमडी है, मैंने बोल दिया प्लीज आइए आईटेक्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाइए। तो अगर मुकेश अंबानी अपनी कंपनी में होल टाइम है या फिर एमडी है, तो भाई वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अब 7 में नहीं बन सकता, 3। क्यों? क्योंकि होल टाइम एमडी का काम कितना है, हैवी काम है। अब एक कंपनी हो जिसमें बहुत हैवी काम कर रहे हो, अगर आप सब इंडिपेंडेंट हो, सारी कंपनी में इंडिपेंडेंट हो, तो फिर 7 की लिमिट है, सब में थोड़ा 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 कर रहे हो तो 7 मैनेज कर लोगे। लेकिन एक है जिसका हैवी काम कर रहे हो, तो अब आपके लिए थोड़ा क्या हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। तो आपको बोला कि बाकी की 3 कंपनीज में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। क्लैरिटी है? अब पूछ डाउट बेटा। हम्म 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 हम्म। मतलब तुम नॉन एग्जीक्यूटिव कह रही हो? हाँ। बन सकता है, काउंट होगा, सब काउंट होगा। मैं एक जगह नॉन एग्जीक्यूटिव, एक जगह मैं इंडिपेंडेंट हूँ, इंडिपेंडेंट को भी तो नॉन एग्जीक्यूटिव बोलते हैं ना, ठीक है। तो मैं 2 में हूं ना, लेकिन उन्होंने कहा इंडिपेंडेंट कितने में बन सकती हूँ, 7, ठीक है। और नॉर्मल भी कितने में बन सकती हूँ, 7। ये डायरेक्टर में एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों आएगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव की क्या लिमिट है, 7 है। अब नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट की भी क्या है, 7। अब नीचे आके उन्होंने क्या बोल दिया, अगर ये इंडिपेंडेंट कहीं भारी भरकम काम कर रहा है तो फिर 3। क्लियर है? डाउट क्लियर हुआ? चलो। हाँ बेटा। हम्म। नहीं, सब मिलाकर ही होगा ना, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, आप किसी में इंडिपेंडेंट हो, किसी में हैवी काम कर रहे हो। नॉर्मल एग्जीक्यूटिव भी है ना, नॉर्मल एग्जीक्यूटिव मतलब क्या, होल टाइम होना। मैं नॉर्मल एग्जीक्यूटिव हूं, तो मैं क्या, मैं होल टाइम बोलूं? अगर मैं एक जगह होल टाइम हूं, तब मैं क्या 7 में कर पाऊंगी, नहीं, तब मेरे पास काम क्या है, 3। डाउट क्लियर है? तभी डाउट क्लियर होगा। चलो, साफ साफ बोल दिया भाई, काउंटिंग लिस्टेड क्यों रही है, लिस्टेड की लिस्टेड, क्योंकि अनलिस्टेड की तो हमने यहां पढ़ ली थी ना। देखो, नॉर्मल कंपनीज एक्ट बोलता है भैया 20 कंपनी, पब्लिक कंपनी का काम ज्यादा मत लेना, मैक्सिमम कितना ले सकते हो, 10। गवर्नमेंट कंपनी का कोई काम होता ही नहीं है, ठीक है, जो पब्लिक और प्राइवेट हो उसे हम काउंट ही नहीं करते 20 में। क्लियर है? चलो, फिर जब इन्होंने यहाँ पर क्या बोल दिया कि भाई लिस्टेड कंपनी के थोड़े रूल्स रेगुलेशन अलग है, क्योंकि हैवी काम है, हैवी काम है, तो हम आपके काम की एक लिमिट तय कर रहे हैं। आप पूरी की पूरी 10 लिस्टेड कंपनी ले लोगे क्या, क्योंकि उन्होंने पब्लिक बोल दिया 10, तो हमें लगेगा हाँ लिस्टेड कंपनी सारी की सारी पब्लिक होती है, कि मैं सारी की सारी लिस्टेड 10 कंपनी ले सकती हूँ क्या, नहीं। इन्होंने कहा कि फिर आपकी वो 10 क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? बाकी की जो 3 होंगी मैक्सिमम लिमिट में जो बचते हैं, वो आपकी नॉर्मल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो सकती है। क्लैरिटी है? चलो, फिर उन्होंने स्पेसिफिक बोला भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक बार में 7 कंपनी को मैनेज कर सकता है, लेकिन अगर वो किसी एक कंपनी में होल टाइम है, मतलब वो एग्जीक्यूटिव है, होल टाइम मतलब क्या, एग्जीक्यूटिव है, मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब एग्जीक्यूटिव है, तो इन दैट केस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाकी कंपनीज को अब कम मैनेज कर पाएगा, तो उसकी 7 की लिमिट को हम कम करके कितनी करते बच्चा, 3 करते। याद रहेगा? यहाँ एक केस एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल एक बार रीड करना। सेबी के भी रेगुलेशन ही चल रहे, अ डायरेक्टर कैन नॉट बी, रुक जाओ यहाँ पे आ जाओ, अ डायरेक्टर नॉट बी अ मेंबर इन मोर देन
10 कमिटीज। तो सबसे पहले मुझे कमिटीज बताओ जिस जिसके नाम आपने सुने। ऑडिट कमिटी सुना है, रेम्यूनरेशन एंड नॉमिनेशन साथ में था, और स्टेक होल्डर और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इनकी भी कमिटीज होती है ना। कंपनी डिविड एक्चुअली में बहुत सारी कमिटीज होती है, ये बात समझना। आपने इंपॉर्टेंट 3-4 लोगों का कमिटी आपने सुना है, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कमिटी बहुत सारी होती है, ठीक है। लेकिन अब मुझे बताओ ये कमिटी होती कौन है? डायरेक्टर्स का ही ग्रुप होता है हमारी कंपनी में। वेरी गुड, काम डिवाइड होते हैं। हमारी कंपनी में 20 कंपनी है, 5 डायरेक्टर बोला भाई तू ऑडिट देख। ऑडिट मतलब वो ऑडिट नहीं करेगा, कंपनी का ऑडिट टाइम से हो जाए, वो 5 डायरेक्टर सीए तक वो डॉक्यूमेंट पहुंचाएंगे, सीए से ऑडिट रिपोर्ट जाए, ये सारा काम। 5 डायरेक्टर रेम्यूनरेशन का काम देखेगा, टाइमली सबको रेम्यूनरेशन मिल जाए। 5 स्टेक होल्डर, 5 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी, सबके काम डिवाइड है। हो सकता है एक डायरेक्टर 2-3 कमिटी में भी काम कर रहा हो ना, हो सकता है ना, क्योंकि कमिटी तो बहुत सारी है ना। मेरे डायरेक्टर ही 15 है, मेरे डायरेक्टर 15 और कमिटी मुझे 5 बनानी है, तो फिर क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मेरे 15 डायरेक्टर है, मैंने कितनी कमिटी बना दी? 3 कमिटी बना दी, सब में अलग अलग है, लेकिन मेरी टोटल कमिटी ही 5 बनी है, तो अभी तो मेरी 3 ही बनी, तो मैं मिक्स भी बनाऊंगी ना। तो मैं बस आपको ये कहना चाहती हूँ, क्या डायरेक्टर एक से ज्यादा कमिटी में हो सकता है? हाँ, उसी की लिमिट दे रखी है कि भाई ज्यादा कमिटी में भी मत इन्वॉल्व हो, वर्कलोड ज्यादा। अ डायरेक्टर शिल नॉट बी अ मेंबर, मेंबर मतलब शोल्डर नहीं है, कमिटी का मेंबर। वापस, मेंबर से मतलब क्या है? कमिटी का मेंबर। अब इस मेंबर से मत बोलना यार ये डायरेक्टर को शोल्डर क्यों बना दिया उन्होंने। मेंबर ऑफ द कमिटी, नॉट मोर देन 10। क्या मैं बोल सकती हूँ हमारा एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर मेंबर बन सकता है एक बार में 10 कमिटी में। एक ही डायरेक्टर 10 कमिटी का मेंबर बन सकता है, बात समझ में आ गई? या फिर चेयरपर्सन, कमिटी का भी एक चेयरपर्सन होता है, जैसे एक पूरी कंपनी का चेयरपर्सन है, ऐसे कमिटी का भी एक लीड, ठीक है। तो उसने कहा चेयरपर्सन का काम थोड़ा हैवी होता है, ज्यादा बर्डन वाला होता है, लीड करने वाला होता है, तो भाई आपकी लिमिट फिर क्या हो जाएगी? आप 5 कमिटी में ही चेयरपर्सन बन सकते हो। क्लैरिटी है? गोल गोल घूम गए बोल दो हाँ। समझ में आ गया, बस थोड़ा सा याद करने में, रिटेन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। वहां तो सेम ही, हाँ, वेरी 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 गुड, आएगा यहाँ पर भी। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? ऊपर वाला पॉइंट प्लीज अपनी बुक में जाओ, प्लीज अपनी बुक में जाओ और मुझे बताओ, आएगा? चलो वापस आएंगे। अब ए और बी पॉइंट। द लिमिट ऑफ द कमिटी, द लिमिट ऑफ द कमिटी इन विच डायरेक्टर में सर्व इन ऑल द, क्या लिखा है? क्या लिस्टेड लिखा है? तो पब्लिक से मतलब क्या है? लिस्टेड पब्लिक और अनलिस्टेड पब्लिक, क्लियर है? वेदर लिस्टेड और नॉट लिख दिया बाजू में ही। इन्होंने कहा जब लिमिट करेंगे कमिटी की, तो यहां पे अब हम लिस्टेड की बात नहीं कर रहे, हम ये देखेंगे कि आप और कितनी कमिटीज में हो सकता है एक कंपनी में, हो सकता है एक से ज्यादा कंपनीज में हो। शेल बी इंक्लूडेड, इन्होंने कहा लिस्टेड की भी काउंट करेंगे और अनलिस्टेड की भी काउंट करेंगे, ठीक है, दोनों ही। ऑल दी अदर कंपनीज, ऑल दी अदर कंपनी से मतलब क्या है? प्राइवेट कंपनी, फॉरेन कंपनी और कौन सी? सेक्शन 8 कंपनी शेल बी एक्सक्लूडेड। जब हम कमिटी काउंट करेंगे, पहले मुझे बताओ एक डायरेक्टर कितनी कमिटीज में एज अ मेंबर काम कर सकता है? 10। एक डायरेक्टर एज अ चेयरमैन कितनी कंपनी में काम कर सकता है? 5। लेकिन जब हम कमिटीज काउंट करेंगे तो बच्चा, मैं जब एक डायरेक्टर होके एक बार में 10 कंपनी में काम कर सकती हूँ, तो अलग अलग कंपनी की कमिटी में भी तो काम कर सकती हूँ। तो अलग अलग कंपनी की कितनी कमिटी में काम कर सकती हूँ? 10। और चेयरपर्सन कितने? 5। या तो एक ही कंपनी के या तो सबको काउंट किया जाएगा। क्लैरिटी है? सब काउंट होता है। तो उन्होंने कहा हम लिस्टेड भी काउंट करेंगे और अनलिस्टेड भी। अदर देन किसे काउंट नहीं करेंगे? प्राइवेट कंपनी को काउंट नहीं करेंगे, फॉरेन कंपनी को काउंट नहीं करेंगे और सेक्शन 8 को भी काउंट नहीं करेंगे। मतलब पब्लिक, लिस्टेड और अनलिस्टेड सबको काउंट करेंगे, प्राइवेट, फॉरेन, सेक्शन 8 कंपनी को काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है? ये उन्होंने एक्स्ट्रा ज्ञान देने का ट्राई किया बच्चा, जबरदस्ती का। ये एसएलसी में वैसे भी पढ़ना था तुम लोग को, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं। हाँ,
हाँ पढ़ रही, आ जाओ। अब आपकी बुक में आ रही हूं। लिमिट ऑफ द कमिटी से मतलब क्या है, सारी पब्लिक कंपनी से इंक्लूड, शेल बी इंक्लूडेड, अब यहां से ऑल दी अदर कंपनी, प्राइवेट कंपनी नहीं, फॉरेन कंपनी नहीं, प्राइवेट फॉरेन कंपनी नहीं, और सेक्शन 8 बीच में क्या लिखा है, फॉरेन कंपनी, और फिर क्या डाला है बच्चा, कॉमा, हाई वैल्यू क्या लिखा है, हाई वैल्यू समझते हैं, चलो हाई वैल्यू तो छोड़ो, डेट समझो, डेट लिस्टेड एंटिटी समझते हैं, जिसकी डेट सिक्योरिटीज ज्यादा है, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज और सेक्शन, इन सबको मना करके रखा है। एक्चुअल में कितनी कंपनीज कर दी है, 4। मैं एक बार इसको चेक भी कर लूंगी बच्चा, क्रॉस चेक भी कर लूंगी, ठीक है। कौन कौन सी कंपनी, प्राइवेट को हटा दिया है, फॉरेन कंपनी को हटा दिया है, और उन कंपनीज को हटा दिया है जिनमें डेट सिक्योरिटीज जिसकी लिस्ट है, ठीक है। अब डेट सिक्योरिटीज क्या होती है, इक्विटी होता है, डिबेंचर जिसकी क्या है, डिबेंचर लिस्टेड है, तो उनकी बात कर रहे हैं, उनको भी हमने हटा दिया है। क्यों, क्योंकि डिबेंचर क्या होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं क्या। हम पढ़ क्या रहे, टॉपिक क्या पढ़ रहे, चल क्या रहे, कितनी कमिटीज में काम कर सकता है। देखो कमिटी का पर्पस ये होता है डायरेक्टर के काम डिवाइड हो जाए, तो मेन इक्विटी शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करना होता है। अब जिन कंपनीज में इक्विटी शेयर होल्डर है ही नहीं, कौन है, डेट्स है, डिबेंचर्स है, तो इनको छूट दे दी है। प्राइवेट कंपनी में क्या होते हैं, आपस के ही सारे लोग हैं, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी तो भैया ये थोड़ी समाज सेवा के लिए, तो इनके कंप्लायंसेस कम किए जाते हैं, तो इसीलिए उन्होंने डेट को भी मना कर दिया। क्लियर है बच्चा। नेक्स्ट, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग लिमिट, जब हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो चेयरमैनशिप और मेंबरशिप, चेयरमैन ये वाला चेयरमैन, मेंबर मतलब ये वाला मेंबर, क्या ये मेंबर समझ रहे हो, कंपनी का शेयर होल्डर वाला मेंबर नहीं, कमिटी का मेंबर। क्या लिखा है, ऑडिट कमिटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी अलोन कंसीडर, मतलब जमाने भर की कमिटी पढ़ ली, हमने ये बोला कि हम एक बार में कितनी कमेटी में काम कर सकते हैं, 10। एक बार में कितने में चेयरमैन बन सकते हो, 5। कमेटी भले ही जितनी हो, हम बस काउंट करेंगे ऑडिट कमेटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। क्लियर है। प्रशंसा दिशा बेटा आपसे पूछने वाली हूँ, है ना, आओ पढ़ो। नलायक मिस्टर ए क्या है बच्चा, मिस्टर ए क्या है, डायरेक्टर है, एबीसी लिमिटेड में ऑलरेडी डायरेक्टर है, समझना। ही होल्ड द मेंबरशिप और चेयरमैनशिप इन द फॉलोइंग कंपनी, ठीक है। किसमें चेयरमैन है, ऑडिट कमेटी में। किसमें चेयरमैन है, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन। किसकी किसकी काउंटिंग करनी थी, याद रखना, बस इन्हीं की काउंटिंग करनी है, ठीक है। क्या लिखा है, ऑडिट कमेटी और स्टेक होल्डर। पहला वाला ऑडिट कमेटी है, टिक मार दो। क्या ये है, स्टेक होल्डर है, हाँ। ऑडिट है, हाँ। नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन है क्या, नहीं। स्टेक होल्डर है, हाँ। मतलब कौन कौन से, पहला हो गया, तीसरा हो गया और 5 हो गया, याद रखना, फर्स्ट 3 और 5, सॉरी गलती कर दी, 6 वाला है, 4 वाला है और 3rd वाला है। क्लियर है। ये था ऑडिट, स्टेक होल्डर रिलेशन, ऑडिट, स्टेक होल्डर। साफ साफ बोल दिया, जमाने भर की कमेटी किसमें हो जाओ, हमारी काउंटिंग से मतलब हमारा बस क्या है, ऑडिट कमेटी और स्टेक होल्डर। ऑडिट कमेटी का काम बताओ, ऑडिट हो जाना, मतलब कंपनी के अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडिट होना। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, नाम से काम समझो, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स के अलावा और जितने भी लोगों का स्टेक है, कंपनी में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, उन सब के रिलेशन अच्छे मेंटेन करके रखना है, डायरेक्टर की एक टीम है। क्लियर है। दोनों में मेंबर्स का कंसर्न आ रहा है, इनका काम ज्यादा है, तो इन्हीं की लिमिट देखी जाएगी, बाकी लिमिट देखने की जरूरत नहीं है। तो अब मुझे बताओ, ए एक डायरेक्टर एबीसी लिमिटेड में, उसने ये सारी मेंबरशिप होल्ड कर रखी है, बाकी को हम काउंट नहीं करेंगे। एडवाइस करो लिमिट ऑफ द मेंबरशिप चेयरमैनशिप, एडवाइस करो कि वो कितने में वो ऑडिट, सब में चेयरपर्सन लिखा है, चेयरमैन कितने में रह सकता है, मैक्सिमम 5 कमेटी में। वो कितने में है, 4 है, 5 हो सकता है क्या, ठीक है। चलो, तो 5 कमेटी में बन सकता है, और अभी ये कितने में है, 4 में। तो क्या वो अभी इसको एक ऑफर मिलता है तो क्या एक्सेप्ट कर सकता है, चलो क्लियर है बच्चा,
बस ये याद रखना है, ठीक। केस एक बार रीड कर देना, कुछ नहीं चिल्लर है। चेयरमैनशिप इज काउंट एज वेल, मतलब दोनों क्या मिलाकर। इट इज टू बी नोटेड दैट, ध्यान देना, चेयरमैनशिप इज काउंटेड इन दी ओवरऑल, मतलब ये दो अलग अलग पर्सन ट्रीट किया जाएगा कि एक, समझो। चेयरपर्सन मेंबर तो होता ही है ना, समझो। अब मेरी कमिटी में 4 और लोग हैं, 4 लोग हैं और प्लस मैं हूं, मैं टोटल कितने मेंबर है इस कमिटी में? 5 है ना। वो बंदा चेयरमैन भी तो क्या होता है? मेंबर होता है, बस वो लीड कर रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि जब हमने इसको एज अ चेयरमैन काउंट कर लिया, अलग से अगर लिखा होता है कि वो क्या है बच्चा, मेंबर भी है, तो भी उसे एक ही कंसीडर किया जाता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो मेंबर तो है ना। क्लैरिटी है? ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक बताओ क्या है। अब इन्होंने कहा कि चलो कमिटी तो स्टार्ट कर ही दी है, तो अलग अलग टाइप की कमिटीज होती है। बोर्ड कमिटी समझ में आ गई क्या? तो ये उन्होंने बस ये बोल रखा है कि भैया बोर्ड कमेटी से मतलब क्या, स्मॉल वर्किंग ग्रुप आइडेंटिफाई बाय दी बोर्ड, कि सबके रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड हो जाए, जनरल जनरल बातें लिखे। क्लियर है? आ जाओ। अब इस बोर्ड कमेटी के क्या फंक्शंस होंगे? पहला, गवर्नेंस वर्ड का मतलब बताओ क्या होता है? देखना, कंट्रोल करना, नजर रखना कि काम टाइम से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो। तो इन्होंने कहा लार्ज लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन ईच एंड एवरी डायरेक्टर इज नॉट पॉसिबल। सारे काम एक बार में सारे 20 के 20 उठ के जाकर करेंगे क्या? इम्पॉसिबल। तो प्लीज सही से काम हो जाए, इसीलिए हमने अलग अलग ग्रुप बना दिया है। नेक्स्ट क्या लिखा है? कोऑर्डिनेशन हो जाए, सबको 20 लोग को एक बार इकट्ठा करना मुश्किल है ना, तो भैया 5 लोग का ग्रुप कोऑर्डिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? ऑडिट कमेटी देखेगी भैया ऑडिट आने में क्या प्रॉब्लम हो रही है। रेम्यूनरेशन कमेटी क्या देखेगी? रेम्यूनरेशन में क्या दिक्कत जा रही है। तो चीजें क्या होंगी बच्चा? रिसर्च की जाएंगी, अगर कोई दिक्कत है तो फिर उसमें क्या हो जाएगा? रिकमेंडेशन, मतलब और इंप्रूवमेंट किया जाएगा कि और क्या हम बेस्ट प्रैक्टिस करें। क्लियर है? तो ये जनरल बातें लिखी है कि भैया बोर्ड कमेटी के क्या क्या काम है, जनरल बातें। नेक्स्ट अब क्या लिखा है? क्या कमिटी की पावर होंगे? आ जाओ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ड्राइव पावर, ये पावर उसको कहां से मिलती है? आर्टिकल। आर्टिकल में पूरा कुछ जो भी काम लिखा है डायरेक्टर उसके अकॉर्डिंग काम करता है। तो सारी पावर जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मिली है कहां से मिली है? आर्टिकल से। इन्होंने बोल दिया टेबल एफ और एच, ए बी सी डी ई क्या होता है? मेमोरेंडम। फिर एफ से चालू हो जाता है, एफ बोलता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, एच बोलता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो ये कौन से टेबल की बात कर रहे हैं? एफ और एच, ये दो स्पेसिफिक टेबल की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या बोल दिया है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मतलब हैविंग शेयर कैपिटल, और क्या बोल दिया है? गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। इनके पावर्स की बात हो रही है। बोर्ड में मतलब क्या होता है? ऑप्शन, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, डेलीकेट एनी ऑफ इट्स पावर टू दी कमिटी। वापस, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने काम को डेलीकेट कर सकते अपनी कमिटी को? हाँ। कंसिस्टिंग ऑफ दी सच नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ इट्स बॉडी एज थिंग्स फिट, मतलब इस कमिटी में जितने जो भी होंगे। तो इन शॉर्ट कंक्लूजन क्या है? डेलीकेट किया जा सकता है अपना काम कमिटी से को, हाँ, लेकिन सारे काम नहीं, सारे काम नहीं। अभी आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे हम। कुछ ऐसे काम होते हैं जो कमिटी से नहीं करवाए जा सकते। हम अक्सर बोलते हैं ना बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, आवाज आ रही है ना बच्चा? हम अक्सर क्या पढ़ते हैं? बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा। बोर्ड रेजोल्यूशन से मतलब क्या है? सारे डायरेक्टर्स, सारे के सारे डायरेक्टर्स। ठीक है, कभी भी ये नहीं लिखा रहता है कि बोर्ड कमेटी की मीटिंग में, ऐसा लिखा रहता है? नहीं। बोर्ड मीटिंग ना, तो बोर्ड मीटिंग मतलब क्या? 20 के 20 डायरेक्टर। ऑडिट कमेटी की मीटिंग लिखा होगा तो मतलब अगर 5 है उसमें तो 5 डायरेक्टर। हमेशा लिखा रहता है बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, तो बोर्ड मीटिंग का रेजोल्यूशन। तो ऐसे बहुत सारे, अभी तक जो कुछ भी कंपनी लॉ में पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? बोर्ड मीटिंग। आप कमिटी पढ़ने जा रहे हो तो इन्होंने यहाँ पे बोल दिया सब्जेक्ट टू प्रोविजन, कंपनीज एक्ट में जो जो दे रखा है कि क्या क्या आप डेलीकेट कर सकते हो, बस वही कर सकते हो, बाकी सब नहीं। अब हमने इससे पहले कुछ चैप्टर्स पढ़े जिसमें हमने पढ़ा था कि पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं, देखते हैं बोर्ड मीटिंग में। फिर आगे चलकर क्या होता है बच्चा? शेयर होल्डर के सामने रखा जाता है। तो एग्जाम में ऐसे केस स्टडी बना दिया उन्होंने। क्या केस स्टडीज बना दिया? कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपना ये काम कमिटी को दे दिया कि भाई तुम चेक कर लो, तो मुझे बताओ क्या वो डेलीकेट हो सकता है क्या? नहीं।
अगर वहां बोर्ड मीटिंग लिखा है दैट मीन्स बोर्ड मीटिंग ही होगा, कमिटी नहीं। लेकिन स्टिल क्या बोल दिया, मे सब्जेक्ट टू प्रोविजन, कंपनीज एक्ट ने जहां जहां अलाउ कर रखा है कुछ कामों को कमिटी को दिया जा सकता है। ठीक है, चलो, एनी कमिटी सो फॉर्म शेल इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर सो डेलिकेटेड कन्फर्म टू एनी रेगुलेशन दैट मे बी इम्पोज ऑन द बोर्ड। बोर्ड में अब जो जो रूल्स रेगुलेशन लग रहे हैं वो रूल रेगुलेशन किस में लग रहे होंगे, कमिटी में, क्योंकि कमिटी उनके बेहाफ में वो काम करे। तो यस, कुछ काम कमिटी को दिए जा सकते हैं। क्या इस कंक्लूजन में आते हो? कुछ, सब नहीं, इंपॉर्टेंट काम तो बोर्ड ही करेगी। अंडर रेगुलेशन 4 ऑफ द सेबी एलओडीआर व्हेन कमिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर एस्टैब्लिश, क्या बन चुकी है बच्चा, कमिटी। Their mandate, composition, working procedure shall be as well as defined, disclosed by the board of director. Board of director जो जैसा कहेगा वैसा करना है। कुछ कंक्लूजन बस क्या निकाल के लेके जा रहे हो कि कुछ कामों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डेलीकेट कर सकता है और जब वो करेगा तो पूरे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेगा। क्लियर है? हेडिंग क्या लिखी है? कुछ मैंडेटरी बोर्ड कमिटी बनेगी ही, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट, डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा कहां है, ढूंढो। ये ऑडिट कमेटी चल रहा है, ऑडिट कमेटी बहुत लेंदी है, दिख रहा है? वेरी गुड, देखो ऑडिट कमेटी चल रहा है, ठीक है। चलो, क्या विजिल मैकेनिज्म दिखा? विजिल मैकेनिज्म कोई अलग से कमेटी नहीं है। वेरी गुड, हाँ। तो अभी आपने एक ही कमेटी सुनी है, अभी मैं बताऊंगी सारी चीजें। अभी कितनी कमेटी हुई? एक ही हुई है। वही कमेटी क्या है? ऑडिट कमेटी। अभी ये पूरा ऑडिट कमेटी चल रहा है। विजिल मैकेनिज्म ऑडिट कमेटी के ही पास जाता है, डिटेल में बताऊंगी कब कहां कैसे, लेकिन अभी मैं क्या बता रही हूं, एक ही ऑडिट कमेटी चल रही है। आया क्या? नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी 2, ये भी नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन, ये लंबा सा चल रहा है। क्या लिखा है? स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी 3 हो गया। क्या लिखा है? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। अब चलो जितने कमेटी, ऑडिट कमेटी का काम समझ में आता है, शॉर्ट में बताए। दूसरा नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन, तीसरा स्टेक होल्डर। ये नाम क्या लिखा है? नाम से काम समझो। देखे कि फ्यूचर में क्या क्या रिस्क आ रहा है। कंपनीज ने देख लो कोविड आने वाला है ना, कुछ ऐसी चीजें जिन्हें तो भैया नहीं देख सकते, अनकंट्रोलेबल चीजें, ठीक है। लेकिन इनका काम ही है ना कि भाई अगर कुछ बाहर चल रहा है तो पता कर लो कि हमारी कंपनी में क्या रिस्क आ सकता है, डूब सकते कि नहीं डूब सकते, ठीक है। तो ये कुछ डायरेक्टर्स का हमने ये काम डिसाइड कर दिया। और है क्या, देखो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी। अगर आपकी कंपनी को सीएसआर के रूल्स रेगुलेशन लगते हैं तो आपको भी क्या करने पड़ेंगे, कमेटी। इस कमेटी का पूरा काम क्या होगा, देखने का, ठीक है। और देखो, और है क्या, तुम लोग का खत्म। इन्होंने क्या बोल दिया, देखो, अदर बोर्ड कमेटी भी होता है, ये लिखा है तुम्हारे इसमें ओल्ड में, क्या लिखा है, ठीक है चलेगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी, नाम से ही काम समझो, क्या होगा, पूरा काम करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर क्या लिखा है, साइंस टेक्नोलॉजी सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कमिटी, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस गवर्नमेंट अफेयर्स ऑफ द कमिटी, इन्वेस्टमेंट कमेटी, देन एथिक्स कमेटी एक्सेट्रा। मतलब किसी भी चीज की कमेटी बना सकते हैं और इनका काम क्या है, नाम, समझ रहे हो। तो ऐसी इतनी सारी कमिटीज होती है, तो इसीलिए उन्होंने कहा भैया एक बार में कितनी कमेटी में काम करोगे, 2 इतने आराम से बोलिए तो एक बार में कितनी कमेटी में मेंबर बन सकता है डायरेक्टर और चेयरपर्सन। किसकी बात कर रहे हैं, लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं। लिस्टेड कंपनी में आ रहा था ना ये, सेबी के एलओडीआर के रेगुलेशन तो लिस्टेड, ठीक है। अब जाकर यहां पे कमिटी ओवर होता है। अब सारी रुक तो जा, अब जितनी भी कमिटीज है, ध्यान दो, जितनी भी कमिटीज है जिनके मैंने नाम बताए, थोड़ा इंट्रोडक्शन काम समझ में आया। इसमें क्या क्या बताया है, पहले इंट्रोडक्शन काम नहीं बताया है, मैंने इंट्रोडक्शन तुम्हें बताया, ये और डिटेल में काम बताएंगे, ये करता है, ये करता है, ये करता है, सेट पॉइंट वाइज। फिर आपको बताया जाएगा कॉम्पोजिशन। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पोजिशन, कौन, कितने, मिनिमम कितने होंगे, फिर उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव, विमेन डायरेक्टर रहेगी कि नहीं रहेगी, समझ रहे हो, किस कंपनी को ये कमिटी बनाना है, ये सारी डिटेलिंग दे रखी है। तो ये मैं तुम्हें शॉर्ट में पढ़ाऊंगी तो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा, हाँ, लेकिन वो शॉर्ट ही सफिशिएंट है, ठीक है, क्योंकि आएगा वही डिटेल में। उन्होंने एक चीज को खींच कर बताया है, तो ये जो है ये ऑप्शन दिया मैंने, ये कंपलसरी रीड करने को नहीं कहा मैंने, ये मैं तुम्हें शॉर्ट में बता दूंगी। तो ये वाला जो रीडिंग पोर्शन है
वो ऑप्शनल है, पढ़ना है पढ़ो, मोर नॉलेज के लिए, नहीं पढ़ोगे तो भी शॉर्ट से चल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? लेकिन पूरा कवरेज शॉर्ट में हो ही जाता है, ठीक है। तो ये मैं शॉर्ट आपको प्रोवाइड करूंगी, क्लैरिटी है। इसके बाद फिर इंपॉर्टेंट सेक्शंस चालू हो जाएंगे जो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की सभा यहाँ पर समाप्त, बस इस क्लास की।